जानता तो नहीं उसको? पता नहीं, हो सकता है। तो ये है जी जांडली खुर्द। बाकी जो लोग यहाँ से होंगे या कभी यहाँ आए होंगे उन्हें तो पता ही होगा। हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं और देखिए कितने धक्के खा रहे हैं सुबह से प्रदीप का घर ढूंढने में। सो अभी तक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। अभी हम और आगे जा रहे हैं फतेहाबाद, तो बने रहें गाइस व्लॉग के साथ। तो गाइस हम लोग ना हाईवे पर रुके हैं और हमें ना भूख लग रही है और ये जंगल का रास्ता है तो यहाँ पे कुछ भी खाने का नहीं मिल रहा। एक हमें यहाँ पे कुछ दिखा है, कुछ लग रहा है, अब ये नहीं पता ये क्या चीज है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि ये सारा जंगली एरिया है, आप देख सकते हो जंगली जंगल है। गुरु माँ ये खड़े हैं और देखो गाइस यहाँ ना ये लगा हुआ है कुछ, तो हम सोच रहे हैं अगर हमें यही मिल जाए खाने को। है तो कोई खाने की चीज ये? नींबू है, नींबू। नींबू है ये? हाँ, नींबू खाने के लिए लाई हूँ। तो गाइस ये तो पोपट हो गया, ये तो नींबू निकले। हमें लगा दूर से ये बेर है तो ये खा लेते हैं, बाकी ये तो नींबू है। पहाड़ी बथुआ है यहाँ पर। पहाड़ी बथुआ तोड़े फिर। तो गाइस ये मेन रोड है, कुछ सारा जंगल सा ही है। गाइस वो नींबू थे, नींबू। तो गाइस अब आए हैं हम यहाँ पर। पीले पीले से छोटे छोटे लगे, वो क्या है वो? इधर ना हो गया 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे छोटे छोटे पेड़ हैं और नींबू है वो। सारे पीले पीले क्या? हाँ इसी हाथ को। हाँ 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 हाँ। मतलब नींबू ऐसे कैसे, सब कोई भी हरा ही नहीं उसमें, सब पीले 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 भी। तो गाइस हम लोग यहाँ पे लेंगे। उस बगीचे में तो कुछ मिला नहीं। उस बगीचे में तो कुछ नहीं हमें मिला, तो हमने यहाँ से किन्नू ले लिया। कौन से नहीं मिला? तो उस बगीचे में गए थे ना, हमें कुछ नहीं मिला, तो फिर अब आप पे ये किन्नू ही लिए हैं यहाँ पे। आपने इधर से तोड़े हैं ना? लग रही है आप जा सकती हो अंदर? नहीं, अंदर वो अगले गेट जा सकते हैं अंदर। लेट हो जाएंगे फिर। लेट हो जाए। कौन से गांव से हो अंकल आप? चलनिया। अच्छा जी। तो गाइस यहाँ से हमने लिए हैं ये फ्रूट्स, तो ठीक है अंकल। एड्रेस तो पूछ लो। हाँ ओ माय गॉड, एक ना हमें एड्रेस बता दो। तो दिखाओ जी एड्रेस। हमारे आश्रम में ना गाइस हमने कई लोगों से एड्रेस पूछा, हमें नहीं मिला। देखते हैं। जलनिया का बाग है जी। जलनिया का बाग। तो गाइस ये जलनिया का बाग है जो हमारे पाँचवा मिल करते हैं उसको। पाँचवा मिल। हाँ वो अड्डा है, वो पाँचवा मिल का है। अच्छा जी। एक लड़का है मंदबुद्धि, वो है फतेहाबाद का नाम है भवन लाल, माता का नाम है विद्या देवी। भेड़िया खेड़ा, वो तो फतेहाबाद में है। हाँ 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 बोडिया है वो, तो नाम आपने जो फतेहाबाद के बोडिया खेड़ा है। ग्राम सेवा समिति आंगनवाड़ी जड़ी मोहल्ला में फतेहाबाद में सिरसा रोड है। हाँ सिरसा रोड पे फतेहाबाद में। सिरसा रोड में फतेहाबाद बोडा खेड़ा। हो सकता है इसने गलत बताया हो बच्चा। हाँ तो सिरसा रोड पे नहीं है, भट्टू रोड पे बोडिया है। बोडिया खेड़ा था। हाँ बोडिया है वो जी, फतेहाबाद से 2 किलोमीटर दूर है। तो पहले हम फतेहाबाद जाए। हाँ फतेहाबाद जाओगे आप, वहाँ पूछ लेना कि बोडिया जाना। ठीक है जी, धन्यवाद। बेर किसके पास है जी? ये लो जी, लो जी बेर जी। निकाल। और गाइस फाइनली हमें ये कुछ फ्रूट्स मिले हैं। लो जी, ये लीजिए किन्नू। और अभी खा रहे हैं फ्रूट। तो अभी सफर बहुत लंबा है, चल रहे हैं
हैं सफर में। गाइस 2000 का CNG, 3000 का तेल, 2000 का CNG। गाइस 3000 का तेल गाड़ी में, जो गाड़ी हमारी पीछे खराब हो गई है उसमें डल गई है, और 2000 का CNG इसमें डल चुका है अभी तक। और इसका जो कार लिया है उसका किराया अलग से नहीं भरता। और गाइस ये जो हमने गाड़ी ले रखी है इसका रेंट अलग से है, लेकिन अब जब घर से निकले हैं तो ढूंढ के ही जाएंगे, ताकि अभी हम उसकी लोकेशन पर पहुंचे नहीं हैं। तो चल रहे हैं, देखते हैं जी कैसा रहेगा। अब गाइस हम आ गए हैं आगे। एक किल गियर का मतलब समझ गए होगे ना? अब ये कौन सा गांव है ये तो नहीं मेरे को पता चल रहा, पर पूना रोड। पूना रोड हाँ। गाइस ये पूना रोड है। हम लोग आ गए हैं बाबा भागीरथ चौक। ये भागीरथ चौक है। ये काजल जी, हाँ जी, गुरु जी को तो बुरी लगेगी अब। हाँ जी बोलो। जिसके यहाँ जा रहे हैं ना, जिसकी बहन है ये, हाँ जी। वो हमारी दुकानों में बचपन से किराए पे लेकर रहे थे। और गाइज हम लोग आ गए हैं फतेहाबाद, और जो एड्रेस हमारे पास था टूटा फूटा, हमने हर एक इंसान से पूछा वहां पर, लेकिन किसी को भी नहीं पता था। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो हमारे साथ हमारे आश्रम के सलीम जी थे, उनकी एक धर्म की बहन रहती थी, तो फिर उनके घर हम लोग गए, तो उन्होंने हमारा जो है खाना पीना किया। गाइस बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि कुत्ते की तरह हम लोग जो है सुबह से निकले हुए थे और ढूंढ रहे थे, और गलत भी चले गए। हम बहुत बरान हुए, गाड़ी खराब होगी, बस बुरे हाल भांग के दिहाड़े हमारे साथ हुए। तो इसलिए जो फिर है उन दीदी के घर गए, और वो दीदी जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी थी गाइज। उन्होंने हमारी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट की, और हमारे लिए खाना भी इन्होंने बनाया, साग और तंदूर की रोटी, जो कि अभी भी मैं मिस कर रही हूँ, बहुत टेस्टी थी। और यहाँ पर उनका जो बेटा था ना दीपक, वो हमें लेने आया हुआ था, और ये इतना प्यारा बच्चा था ना, पीछे एक्टिवा पे वो देखिए खड़ा है वो, और वो हमें 1 बाय 1 अपने घर जो है एक्टिवा पे लेकर गया था। और घर ढूंढने में भी उस बच्चे ने बहुत हेल्प करी। एक्टिवा पे मैं उसके साथ घूमी हूँ, आप लोग देखना, मैं और दीपक एक्टिवा पे ही घूमे, और गुरु माँ को कार में बिठा दिए थे, क्योंकि गलियों में से कार नहीं जा रही थी। तो दीपक बोला कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो। तो मैं और दीपक बेटा हम दोनों ने जो है घर को ढूंढा, एड्रेस पूछा, हम कई घरों में गए, कई गलियों में गए, हमने छान मारा आज, लेकिन ये है कि हम सक्सेस हो ही गए थे। तो अभी आप देखना कितनी मैं मुश्किल और मशक्कत से जो है जाऊंगी, ढूंढूंगी घर को, हर एक पर्सन से पूछूंगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं दीपक के घर, यानी कि वो दीदी के घर, और दीदी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और दीपक ये देखिए जी, ये बच्चा था जैसे अंश है मेरा, तो बड़ा प्यारा बच्चा था, ये बहुत ही समझदार बच्चा है गाइज, ये जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और यहाँ पर इसने हर एक चीज यहाँ पर बेड पे लाकर रखी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ खाने पीने की। लाई जा रहा था किचन में से, ये खा लो वो खा लो, बड़ा खुश हो रहा था बच्चा, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और लास्ट टाइम तक जो है ये बच्चा हमारे साथ रहा, और बहुत ही हेल्प की है, इस बच्चे की वजह से ही हम उस घर को जो है ढूंढ पाए हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, हम लोग दीदी के घर आ गए हैं, और दीदी ने हमारा कितना अच्छा मतलब जो है वेलकम किया। और गाइस भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, मैंने एक समोसा खाया फटाफट से, भूख लग रही थी बहुत ज्यादा। और समोसे के बाद फिर मैंने साग और 1-1.5 रोटी भी खाई थी तंदूर की गर्मा गर्म। और इन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे आगे ना रखी हो, देखिए कितना मतलब इन्होंने इज्जत मान किया है। सो बहुत ही ज्यादा दीदी अच्छी थी, और दीपक भी बड़ा प्यारा बच्चा था। सो यहाँ पर हम लोग खा रहे थे, और उसके बाद निकले थे फिर। ये देखिए गाइज, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है इन्होंने, बहन जी ने। थैंक यू सो मच बहन जी आपका। तो गाइज यहाँ से निकलने लगे हैं, और अभी जाते हैं। खाने की थैली है ना, वो
से बढ़ जाती है खाते खाते गलत खाते। किया जी आप दोनों ने, जबरदस्ती ये भी खिला दे वो भी देखो खिला देखो दे। मैंने तो क्या हो गया, आपकी मेरे को सिस्टर है। पूरे साल भर में नहीं खाएगी जितने आज खिला दिया आप। मैंने भी तो आज ही खाया समोसा। वो नमस्ते भैया। हुआ है तो और ये उम्र भी ठीक है इसकी, बड़ी है। हाँ हाँ हाँ, मैं इसका आप जब शाम 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 नहीं, जंडी मोहल्ले के अंदर ना जो गुरुद्वारे वाली गली है ना, हाँ जी, उसमें जाओ। ये रेगरो का लड़का है। किसका? रेगर बस उसमें जाओगे ना, वहाँ ना वो दूध वाले की घर है, क्या नाम है उसका, रामसर समिति वाला स्कूल है, उसके साथ गली है। उसके बराबर गली है ना, हाँ। उसमें जाओ। ठीक है। उसमें जाके ना उसकी दूध वाले का घर है वो ना, YouTube पे आओगी। उसके अंदर ना वो खुला हुआ है आंगनवाड़ी पर तो लिखा हुआ ना आंगनवाड़ी का, तो ये वही पास का ही है उसके। प्रधान डायरी। प्रधानदारी वाले का घर है जी, ठीक है जी, चंडी मोहल्ले के अंदर। ठीक है जी, उसके पास लिखा हुआ है आंगनवाड़ी का केंद्र है ना, जो उनकी बैक साइड में जो उनका पोर्शन है जी उसमें जी, खुला हुआ है, ठीक है जी, वहीं आसपास का ही है ये। ठीक है दीपक, समझ गए। चलो थैंक यू सो मच। हम तो सुबह से परेशान हो रहे हैं। वो जंडी मोहल्ला प्रधान का घर है, डायरी वाले का। हाँ जी हाँ जी, वो काफी टाइम से है ना हमारे आश्रम में ही है वो। स्कूल है ना, जी जी, उस गली में बढ़ के आ जाना। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू जी। जाना जहाँ हमारी कार है। वो तो शुक्र है हमें दीपक का बच्चा मिल गया, वरना हम कहाँ रुलते रहते। ये गाड़ी हमारी यही नहीं है। वो गाड़ी में तो नहीं थे कि गाड़ी आगे है? गाड़ी में देखो तो, मेरे को तो लगे नहीं। गाड़ी तो शायद दूसरी खड़ी है ना। हाँ भाई, डॉगी है इधर, इसके लिए जाना है। भाई प्रधान डेयरी वाले का घर का है, पता नहीं। तो गाइस देखिए हम लोग कैसे कैसे यहाँ पर ढूंढ रहे हैं प्रदीप को। सो गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आज हम ये मिस्ट्री जो है सुलझा के ही जाएंगे। भैया प्रधान डेयरी वाले का घर कौन सा है? अपने डेयरी नहीं, प्रधान डेयरी पीछे साथ वाली गली में, आगे वाली में। ठीक। तो गाइस अभी हम लोग सीधे चले जाओ, इधर मुड़ के एक ही गल है, इधर मुड़ के सही साइड मुड़ जाना और नुक्कड़ के ऊपर। ठीक है, धन्यवाद जी। गाइस आप लोग गलियां देख सकते हो, हम कहाँ कहाँ उसको ढूंढते हुए आ गए हैं सुबह के निकले हुए। और बाकी आप सब मेरे व्लॉग के साथ बस कंटिन्यू बने रहना। सो गाइस यहाँ पर गाड़ी नहीं आनी थी, तो फिर मैंने जो है ये दीपक बच्चे को साथ लिया हुआ है। और ये जी अपने प्रधान डेयरी वाले का घर कौन सा है? इस इधर, ठीक है, धन्यवाद। ये वाला घर है क्या? इधर पूछ लें, लिखा भी नहीं हुआ है ना, हो सकता है ये हो। ये उन्हीं का प्लाट है। ये उन्हीं का है? तो रास्ता बताएं हमें। रास्ता एक घर छोड़ के दूसरा घर है, काला गेट है। अच्छा, ये इधर से जाना है। तो गाइस अब एक घर के अंदर आए हैं और अभी देखते हैं हमें जहाँ जाना है वो घर मिलता है या नहीं। तो बस आप लोग बने रहना ब्लॉग के साथ कंटिन्यू। ये घर छोड़ के ये भी हो सकता, कौन सा?
तो गाइज हम फिर गए थे सतीश प्रधान जी के घर पे, यहाँ से भी उसकी कोई शनाख्त जो है नहीं हुई। उसके बाद फिर मुझे एक ये यहाँ पर आंटी मिली, और ये आंटी जो है ना बहुत अच्छी थी। मुझे बोली बेटा चाय पी ले, खाना खा ले, तू सुबह की चले हुए हो तुम। तो ये आंटी ना एक माँ की तरह मतलब मेरा जो है ख्याल रख रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। मैंने कहा आंटी मैं खाकर आई हूँ, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत बार बोला, अंकल ने भी बोला कि बेटा चाय पियो। मैंने कहा ना आंटी जी मुझे घर ढूंढना है, बस खाना पीना कुछ नहीं है। और बस जी मैं फिर से अब किसी और गली में चली गई हूँ, जहाँ कोई कह रहा था वहीं जा रही थी। सो मैंने कहा अब इतनी दूर इतना खर्चा करके आई हूँ तो मैं थोड़ा मतलब ढूंढ के ही जाऊंगी। तो मैं एक्टिवा पे दीपक के साथ जो है मैंने उसको ढूंढ लिया था घर भी। वो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहना। तो आइए गाइस। और जब राइट साइड को है ना, जब ये गली खत्म होने वाली होगी ना, तो उसके राइट साइड को पहला मकान है। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਮਿੰਟ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਾ गुम हो गया उनको। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਏ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਲਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੌਂਟਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, और सवेरे 5 बजे से निकले हुए हैं। अपना सिक्योरिटी गार्ड है, उसके साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद जी बहुत बहुत। मेरे कोल है फोटो, दिखाओ। मैं जानता हूँ मुंडा थोड़ा सीधा जी है ना, सीधा साधा है, लंबा तक। हाँ वही है। अरे बस वो बात वही आ गई ना, बड़े भाई ने अपना अलग बना दिया। अच्छा फिर ये दोनों भाई लोग, दोनों बेटे नौकरी लग गए, बड़े वाले भाई की। तो गाइस एक चला गया था गुड़गांव में, वो वहाँ सेट हो गया था, बस वो छोटा रह गया था माँ के पास। सही है। हाँ माँ तो है मेरी कार में, तो काफी दिन हो गए। हमारा तो कोई आना जाना नहीं है, बस मैं जानता हूँ। मुंडा ढूंढिया नहीं उन्होंने? पता नहीं जी, देखो मैं हमारा यहाँ घर नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ सारे लोगों को। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमें घर दिखा दो। क्या नाम है, भंवरलाल का छोरा छोटा गया है क्या भाई? कौन? इनका गणेशिया का छोटा भाई, पता कोई नहीं, घुमेड़ा कई दिनों से। घर उरे ही है ना? घर बता दो भैया, हमारे पास है। यार उरे कौन रहा करते अपने पता ये सामने घर है और इन्हीं की बिरादरी है। हाँ ये घर है मेरे ख्याल में, ये वाला। हाँ जहाँ तक पूछना आप, है कोई अंदर? भंवरलाल का घर है जी, भंवरलाल का घर है। हाँ जी यही है। आप कोई वो घर से गुमेड़ा है कि कोई? आपका कोई भाई घर से गुम है? चाचा है वो, तो वो चलो वो अच्छा उनको बुला लो। तू ठीक है बदले जी, आगे यही कर। धन्यवाद भैया बहुत बहुत, थैंक यू। कब से हम तो परेशान थे। आप बैठो, मैं तो अंदर है कोई? अच्छा मैं आपको फोटो दिखाऊं आपके उसकी चाचा की, वो हमारे। और गाइस देखिए यहाँ पर हमें घर जो है मिल चुका है, लेकिन इन लोगों ने उसको वहां रखने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसकी 80 साल की माँ है। उसको उसके बड़े भाई ने जो है मारा है माँ को, और वो माँ भी इस टाइम जो है वृद्धाश्रम में है। और ये लोग तो बोल रहे हैं कि हमारी बहन के घर है, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि वो वृद्धाश्रम में है। 80 साल की बुढ़िया, ये सब नशेड़ी हैं और अपनी माँ को मतलब मारते हैं। इस बच्चे की वो दादी है। तो गाइज ये सब कहानी वहां देख कर ना मेरा जो है दिल वो रो पड़ा था कि मतलब एक औरत की क्या जिंदगी है, कुछ नहीं है ना, क्या वो मार खाने के लिए है। और यहाँ पर फिर आ गई थी गुरु माँ। सो गाइज मैं क्या ही बताऊं, बस मेरा ना मन जो है दुखी हो गया था वहां पर ये कहानी देखकर। और गाइज बस क्या करें, मैं मतलब मैं बता नहीं सकती कि मन जो है ना बहुत ही खराब हुआ उस माँ के बारे में सुनकर, उस घर की दुर्दशा देखकर। मैं आपको वो घर भी दिखाऊंगी, अंदर से भी दिखाऊंगी। तो बस मैं क्या ही बताऊं, मैं बता नहीं सकती, आप खुद ही सुन लीजिए। नंबर बताया, मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो इनकी माता जी ने उठाया। मैं 15-20 दिन, हमें पुलिस कार्रवाई भी करनी होती है ना, तो इन लोगों ने आधार कार्ड एड्रेस वगैरह कुछ दिया ही नहीं हमें। इनकी माता जी को भी फोन किया तो इन्होंने आने से मना कर दिया।
तो अपना इतनी दूर से आई हूँ यमुनानगर से, हमारी तो जिम्मेदारी बनती है। अब हम क्या करेंगे, अगर फैमिली वाले रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो हम पुलिस में जाकर बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसे फैमिली ने लेने से मना कर दिया। हाँ और क्या है? जबकि अगर परिवार में एक बंदा पागल हो जाए तो परिवार की जिम्मेदारी बनती है संभालने की। तो आधार कार्ड तो हमें चाहिए कम से कम। बस ये है, घर में कौन कौन है? ये इसका बाप है, एक भाई है, लेडीज है नहीं कोई। उसका बाप अभी जिंदा है? हाँ नहीं, उसका बाप तो नहीं है, वो उसका भाई है बड़ा, उसका बाप। अच्छा, ये भतीजा है। ये भतीजा है उनका। तो गाइस अंदर जा रहे हैं हम अभी। बताओ कहाँ मिले? सब आधार कार्ड दे दो, घर में कोई नहीं है, कोई बात नहीं। ये तो सारा रात ही में मैंने फोन किया था, रात में हमेशा करोगा सारा तेरा सबसे हो गया। जाओ उनसे। प्रॉब्लम नहीं है, अगर परिवार रखने को तैयार नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हमें परिवार का हमें परिवार का परमिशन तो चाहिए कुछ। कल को यही लोग कुछ बोल देंगे, हाँ, ये लोग हमें बात नहीं आएगी। मैसेज कर दे, लिख कर दे कि हमें नहीं रखना, आप रखो, कोई बात नहीं। तुमने नशा किया हुआ था? हेलो अपना जी, आप दो तो बताता हूँ। आप इनका प्रदीप का ना आधार कार्ड वगैरह दे दो हमें। बस हमें आपका नंबर भेज दीजिए, हमें वो कोई व्हाट्सएप पे पहुंचा दे, क्योंकि मैं 1 महीने से परेशान हूँ। प्रदीप की चोरी वो बोल रहे हैं आधार कार्ड का गुम हो गया। पहचान पत्र, कोई पहचान पत्र हो माता जी, उसको देना ही पड़ेगा आपको माता जी, उसको रखना है। स्कूल सर्टिफिकेट कुछ तो होगा बेटा। तो हाँ, हेलो माता जी, हमें कोई ना कोई पेपर तो दे दो, उसको रखने के लिए हमें उसकी पहचान तो दिखानी पड़ेगी। 20 दिनों से आपको बोल रही हूँ। हाँ, पहचान पत्र दे दो, आधार कार्ड दे दो, स्कूल का दे दो, कुछ तो दे दो आप हमें। हाँ तो दे दो, वो दे दो, किसी के फोन से व्हाट्सएप पे भिजवा दो, हम कुछ तो देना पड़ेगा। राशन कार्ड का फोटो होगा वो दे दो, तो कुछ तो दो। आपको अगर रखना है तो हम उसे लाकर छोड़ जाएंगे, अगर नहीं रखना तो हम अपने पास रख लेंगे, लेकिन हमें वहाँ रखने के लिए हमें इसका पेपर चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं यमुनानगर से आई हूँ, आश्रम से आई हूँ। आपसे मेरी बात हो रही है ना 20 दिनों से, प्रदीप से बात भी करवाई है मैंने फोन पे। आपका बेटा वहाँ पर है और आपको पेपर देने में डर लग रहा है, बताओ। बेटा तो हमारे पास है, तो फिर देते क्यों नहीं थे? मैं अपने काम में लगूं, फिर मैं कब तक आपके पीछे में घूमती रहूंगी एक केस के लिए? तो हमारे पास तो आए दिन केस है। नहीं ठीक बात है। अरे आपके पास छोटा फोन है, किसी और को तो बोल दो, बटन वाला फोन है तो। बेटी के पास तो होगा, आप बेटी के पास हो, बेटी के पास फोन होगा, पड़ोसी के पास फोन होगा, किसी के पास तो होगा। हेलो हाँ, और गाइज यहाँ पर ना मेरे तो है सिर में बहुत दर्द हो गया था। एक तो सुबह से निकले हुए थे, थक गए थे भाग दौड़ करके, और दूसरा इस घर की कंडीशन देख कर ना मेरा दिल बहुत दुखी हुआ गाइज। मतलब कि एक तो इस घर में कोई औरत नहीं है, और जो 2 लोग यहाँ पर हमें मिले वो मतलब नशेड़ी, एक ने शराब पी रखी थी, इस बच्चे ने नशा किया हुआ था, सूखा नशा, और इस घर में कोई लेडी नहीं थी। तो गाइज मेरे को ना इस घर को देख के बड़ा ही मतलब वो लगा, मतलब मेरी ना रोनी सी आ गई थी। मतलब जैसे एक लेडीज होती है, मतलब ये घर कभी तो इस घर में भी मतलब अच्छा मतलब होगा। इनके जो पापा थे, मम्मी थे, बच्चे छोटे थे, कितने अच्छे से रहते होंगे ना इस घर में। लेकिन जब मैंने आज देखा ना तो गाइज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉरी गाइज, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, लेकिन बस वही है ना कि मतलब ये जो मैंने हालात देखे ना, ये मेरे से देखे नहीं गए इस घर के। पता नहीं भगवान भी कैसे कैसे रंग दिखाता है। इसलिए गाइज कोई भी परिवार है ना, वो
हंसता खेलता ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ना मेरा मन सा खराब हो गया था, और बस यहाँ पर फिर मैं और गुरु माँ जो है बात कर रहे थे कि भाई हमें उसका कोई डॉक्यूमेंट दे दो, वो बेचारा आश्रम में ही रह लेगा। और ऊपर से जो उसकी माँ है उसका भी मैंने सुना कि वो भी वृद्धाश्रम में है। तो हमने माता जी को बोला कि आप यहीं आ जाओ, कम से कम माँ और बेटा एक साथ तो रह लेंगे ना आश्रम में। सो वो बेचारी नहीं आई। मतलब कि काफी मजबूर ये फैमिली है। प्रदीप का तो मैं कह सकती हूँ, चलो वो तो दिमाग से थोड़ा ऐसे है, लेकिन जो इसका ये बड़ा भाई है, ये इसने अपनी माँ को भी मारा है। वो बेचारी जो है वृद्धाश्रम में चली गई थी, ऐसा उनके पड़ोसियों ने बोला है कि वो वृद्धाश्रम में चली गई थी। और वहां से जो है उसकी जो बेटी है वो अपनी माँ को ले गई है। इनकी 2 बेटियां हैं। सो अब वो कौन सी बेटी के पास है ये तो नहीं पता, लेकिन उस बेचारी माँ के साथ हुआ तो बुरा ही ना। औलाद ऐसी निकल गई, पति है नहीं, और वो बेचारी 80 साल की जो बुढ़िया है ना बेचारी, वो ठोकरें खा रही है दर दर की। तो गाइस यहाँ ना मैंने पड़ोसियों से जो है पानी मांगा, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो गया था। और ये चीज ना मैं देख नहीं सकती। मतलब मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपनी फैमिली में खुश रहे, मिलके रहे। इसीलिए मैं भी देखो इतनी भागदौड़ करती हूँ, क्योंकि परिवार तो मेरा भी है। लेकिन मैं फिर भी ना दूसरे का दर्द, फीलिंग जो है मैं समझती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनको मिलवा दूं। लेकिन यहाँ तो केस ही उल्टा हो गया ना। बेचारी माँ ही घर से बाहर है। और जब मैंने अंदर घर की कंडीशन देखी तो मेरे को बड़ा फील ये हुई कि कभी तो इस घर में सब कुछ ठीक होगा। और आज देखो घर के हालात। घर में एक लेडी ना हो ना तो क्या हालात हो जाते हैं घर के, वो मैं अभी आपको ना अंदर दिखाऊंगी। घर की मैंने क्लिप बनवाई थी, उसमें आप लोग देख लेना। और गाइस सॉरी मैं यहाँ इमोशनल हो गई थी। इमोशनल तो मैं वहां भी हो रही थी। मतलब जब मैं उस घर के हालात देख के, छोटा सा घर है टूटा हुआ सा, तो मेरे मन में ये आया कि कभी तो इस घर में भी हंसते खेलते परिवार होगा कोई। लेकिन अब देखो ये पीछे लड़का खड़ा है, ये नशे का आदी है। ये नशे में टूल रहा था, इसे कुछ भी नहीं पता, ये झूल रहा था नशे में। फिर इसके पापा आए, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। तो बंदा बात करे तो किससे करे। रह गया प्रदीप, वो हमारे पास है। वो तो बेचारा दिमाग से ही ऐसे है। 2 भाई इनके और हैं, वो पता नहीं कहाँ होंगे, अलग अलग रहते हैं। लेकिन मुझे उस बेचारी माँ पे बहुत ही ज्यादा दया आई कि 4 बेटों के होते सोते वो वृद्धाश्रम में माँ है। हमने माँ को बोला कि माँ तू भी हमारे साथ चल, कम से कम आश्रम में अपने बच्चे के साथ तो रह लेगी, क्योंकि वो काफी बुजुर्ग हैं, ऐसा पड़ोसियों ने बोला है। तो मैं यही चाह रही थी कि जो उसका लास्ट का टाइम है ना वो अपने बच्चे के साथ वो निभाए। तो यहाँ पर मैं उन्हीं को फोन कर रही हूँ कि माता जी आप भी हमारे साथ चलो, जहाँ हम उसे रखेंगे हम आपको भी रखेंगे। क्योंकि गाइज मैं और गुरु माँ, हमसे नहीं देखा जाता कोई दुख में ना। वो भी ऐसे ही हैं, उन्होंने इसीलिए अपना जीवन जो है संसार के नाम किया हुआ है। और आगे रही मैं तो खुद ही, मतलब मेरे से तो वैसे ही नहीं कोई दुखी देखा जाता। लेकिन क्या करें गाइज, जब हालात ऐसे हो जाएं तो आइए गाइज आपको अंदर से घर भी दिखाऊंगी। और आप लोगों का खुद भी मतलब जो है रोना आएगा देखकर घर के हालात। और गाइज वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहां पर जनरेटर भी चल रहा था, तो जो है आवाज बिल्कुल भी साफ नहीं आएगी। तो बस यहाँ पर ये कुछ इनके पड़ोसी खड़े हुए थे, जो कि इनके अगल बगल वाले थे। इन्होंने बोला कि ये लोग शराब पीते हैं, और जो इसका बड़ा भाई है उसने अपनी मम्मी को एक दिन बहुत ही ज्यादा मारा था। सो उसके बाद फिर जो प्रदीप है हमारे आश्रम में लड़का, उसने फिर अपने भाई को मारा। और फिर वो उस दिन से निकल चुका था घर से। 1 साल हो गया था उस प्रदीप को घर से निकले हुए। 24-25 साल का लड़का है, हमारे आश्रम में है।
कोई भाई बहन चाहे तो आकर उससे वहाँ मिल भी सकता है। तो गाइज फिर जब उसने उसको मारा और वो निकल गया, तो फिर जो उसकी मम्मी है वो भी वृद्धाश्रम चली गई, क्योंकि जो ये लड़का अंदर गया है इसका जो बाप है ना, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, वो अपनी माँ को मारता था। तो वो बेचारी मार खाने के डर से ना वृद्धाश्रम में जाकर बैठ गई थी। तो मुझे ना उस माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब दया आ रही थी कि एक माँ अपना बच्चा पैदा करती है कि वो उसके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, सहारा बनेगा, लेकिन यहाँ तो उसी बच्चे ने माँ को मारा। तो गाइस ये चीज जो है ना सुन के मुझे बड़ा अजीब सा लगा, और सॉरी गाइस मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो चीज मैंने सुनी वहां पर देखा सुना, बेशक मैं उस टाइम वहां पर नहीं थी जब ये सब कुछ हुआ होगा, लेकिन पता नहीं क्यों एक अंदर दिल में ना वो लगती है बात जाके कि एक माँ की क्या गलती है, वो बच्चे को पता नहीं कैसे कैसे बेचारी बड़ा करती है, और फिर वही बच्चे, बस गाइस क्या कह सकते हैं। बस इसलिए जो है मैं और गुरु माँ ना उनसे प्रदीप के डॉक्यूमेंट बोल रहे थे कि हमें दे दो, हम उसका इलाज भी करवा देंगे दिमाग का, और हमारे पास उसकी पहचान भी हो जाएगी, हम उसे यहीं रख लेंगे सारी उम्र, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस गाइज ये बातें हमने की है, बाकी अंदर घर का भी आपको दिखाएंगे। कोई आईडी प्रूफ है तो हमें वो दे दे, अगर आप नहीं रखना चाहते तो मत रखो, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, भाई की हो गई माँ की हो गई, कोई बात नहीं, आईडी प्रूफ तो दे दो, उसका आधार कार्ड, उसका आधार कार्ड तो दे दो। अरे तो उस आदमी की जो पहचान है वो तो उसको दोगे ना आप लोग, या वो भी छीन लोगे उससे? तो फिर देते क्यों नहीं? 20 दिन से मैं रोज फोन कर रही हूँ, फिर देते क्यों नहीं? आज के हमें आ जाना ही पहचान तो उसकी है ना, वो तो उसको देना ही पड़ेगा। 5 बजे से निकले हुए हैं तो हम भी है उसका है बेटा वो रख दी होगी। आपको भेजना नहीं आता, किसी पड़ोसी के पास जाओ, किसी पड़ोसी से भिजवाओ। लेगी लेगी सर आप लेगी उसके पास हाँ उसके बाद से मैं तो 2-3 बजे मैं आपको फोन करूंगी, फिर आप मेरे को दोबारा से एक और टाइम दोगे जब तक मैं चली हमारे पास तो जाऊंगी। और भी केस है, हम सोच रहे हैं इसको सॉल्व कर दें जल्दी। तो आप हाँ, फोन हो जाए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये हमारे पास पुराने पे वो आधार कार्ड है, इसी के जैसे एक लड़का हो गया पूना हिमाचल से, हमें तो लेके जाना है किन लोगों ने और उसमें भी ये हाल रात है। टाइम पड़ेगा बढ़ा ले उसका कर दो तैयार में, प्रदीप को कर दी। बता रखना तो दूर की बात, उसकी पहचान तो उसको दे दो। बिल्कुल जानी चाहिए थी, अब वो तो मेंटली वो है बेचारा, हाँ उसको तो पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। 1 साल से लगा रास्ता है पहले तो होगा हैं? अरे रास्ता काट देगा ना, आगे से भेज दिया क्या रहे बढ़िया अच्छी ये बात तो खुद भी मेरे को सही नहीं लग रहा, कोई सही बने वो उसको आगे लाग राजी को नहीं, टूल रहा है ये हाँ वो तो ये चाह वो मर जाए कब्जा बोले हमारा कब्जा हो जाए मकान पे, तो ये चाह असल बात तो ये है। हाँ वही होता है। हम यही सोच रहे थे। हमारे आश्रम में एक औरत है, उनके पास है। हमने उसका परिवार ढूंढ हाँ वो तो है ढूंढ के भेजा, तो कहते वो तो मर गया, हमने उसको संस्कार कर दिया। हमने बोले खड़ी नहीं किया, नहीं जी हम इसको जानते ही नहीं। तो बोले इतना दिमाग एक से भी औरत नहीं है, है, अगर घर को उसके अपने परिवार वालों ने बोला, हाँ। हाँ सब आश्रम में रहना मर गया, उसके प्रॉपर्टी के चक्कर में बोला ये तो भाई ये तो मर गई, हमने इसका संस्कार कर दिया। वो ये खड़ी तो है और वो जिंदा हमारे ऐसे आश्रम में, हाँ ऐसे केस आप है। मेरे चैनल को फॉलो करना, इस पे सारे आते हैं हमारे आश्रम के लोग ही। हमारे ये तो काफी दिन से गायब है, साल। तो आइए गाइस दिखाती हूँ आपको ये घर, ये छोटा सा घर है बिल्कुल, देखिए, और आप घर की हालत भी देखिए क्या कंडीशन है घर की। इस घर को देख के ना मेरा बड़ा ही मतलब मन दुखी हुआ, मेरे को बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर ना रोना सा आया। और ये देखो गाइस बिल्कुल टूटा फूटा सा घर है, छोटा सा ये यहाँ पर किचन है जहाँ पर वो अम्मा बेचारी खाना बनाती होगी, और ये कुछ यहाँ सामान रखा था। और ये प्रदीप का घर है,
वो इस घर में बड़ा हुआ है और यहाँ पर वो सोता भी होगा। कुछ ट्रॉफीज भी पड़ी हुई हैं देखिए, जो कि प्रदीप ने ही ली होंगी जहाँ तक मुझे लगता है। 10वीं पढ़ा हुआ है वो, 10वीं पास लड़का है। और ये छोटा सा घर है गाइस, इसे देख के मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा ना दुख हुआ अंदर से ना। ठीक है, कुछ वीडियो नहीं, वो तो बोल रही है, अगर वो नहीं भेजेगा तो आप लोग जरूर दे देना। सो गाइज हम लोग प्रदीप के यहाँ पर आए थे और यहाँ से अब निकल रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स अभी तो हमें नहीं मिले, वो बोल रहे हैं कि व्हाट्सअप करेंगे। सो देखते हैं जी। ये बड़ा भाई है उसका। अच्छा, तो गाइज ये प्रदीप के बड़े भैया हैं। आप प्रदीप को अपने पास रखना चाहते हो? बिल्कुल रखना चाहता हूँ दीदी। चलो फिर टैक्सी लो और लेकर आओ आश्रम से। चलो हमारे साथ चलो आश्रम। चलो। आज तो नहीं, कल फिर आया था। देखो भाई साहब, मेरी बात सुनो एक भाई। मिनट, जिस घर में आप रह रहे हो उसका आधा मालिक आपको, आधा वो है। मैं मालिक नहीं, मैं तो इसकी रखवाली कर रहा हूँ दीदी, नौकर हूँ मैं मालिक नहीं, मालिक है। हाँ तो चलो लेकर आओ मेरी माँ। अच्छा एक काम करो, अब मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती। वो बाद में 10 दिन रहेगा, फिर बात है कि आगे वो निकल जाता है। हाँ तो आप मेरे को उसका आधार कार्ड, जो भी आधार कार्ड यहाँ तो रहा ही नहीं वो। फिर चला जाओ। फिर चलते रहो। ये रात को ले संभाल रहे नहीं है, आपकी मम्मी ऐसे बोलते हैं। नहीं तो मैं जाके पुलिस में जमा करवा दूंगी। ये रात को ले संभाल रहे हैं। जिम्मेदारी आपने ये गारंटी होगी कहा 5 दिन बाद फिर निकल जाए। फिर हाँ निकल जाए, कौन भाई साहब आप बताओ, कौन निकल जाए आप बताओ, आप बताओ भाई साहब, वो निकल जाए। बिल्कुल निकलेगा। आज आ जाता है, 5 दिन रहो, 10 दिन रहो, वो महीना रहो, फिर वो निकल जाए। अब इनको तो फिर वही से करना। हमारे इसमें क्या करोगे ठीक है, दीदी? फिर कोई बात नहीं। हाँ, फिर आज उसको ले आएंगे, फिर वो फिर निकल जाए। ऐसा है, इनका वो इशू नहीं है, इनका जितना कि उनका कोई आईडी आप इनको दे दो कोई ना। पहचान आईडी तो इनको दिक्कत ना है। आईडी दोगे तो वो रख सकते हो। इनको भी दिक्कत ना है ना। हाँ ये तो बेचारे बिल्कुल अच्छे बात हो जाए। एक बात देखो, ये बेचारे ये तो हाँ भाई इतनी दूर से, हाँ ये तो सेवा। ये तो कह रहे हैं हम तो सारी में रख लेंगे इसको। हम तो कह रहे हैं माँ को भी रख लेंगे। आराम हमसे बात है। है तो दे दो। आधार कार्ड के लिए आपका जागा है, कोई नहीं जागा है। बाला करना को नहीं आवे व्हाट्सएप पर। किसको नहीं करना था? प्रिंस आ जाए। उधर कह किसी और से करवा ले। बोले मैं जाए यार, कोई है कोई नहीं, तो बात और मैं थोड़ी देर में भिजवा दूंगा। प्रिंस के नंबर नहीं है तेरे पास? प्रिंस को बोलने बोल रहा है मेरे को। उसको बोल दो इनको आईडी दे दे। आधा नंबर है दीदी का नंबर पहुंच जाएगी, कोई बात नहीं। चलो पहुंच जाएगी तो ठीक है, तो दूसरी कार्रवाई करेंगे। कोई बात ना ना दीदी वैसी कोई बात ही नहीं है, मैं रखना चाहता हूँ उसको, लेकिन वो रहना नहीं चाहता। वो जाओ अपनी मर्जी को मालिक है भाई। रखना भी पड़े और उसकी जिम्मेदारी भी उठानी पड़े। आपको मेरी माँ का आप नंबर ले जाओ, माँ से पूछो। माँ को तो 20 दिन से बात कर रहे हैं वहाँ से, तो माँ है हम तो बोलते समझे तू, आप बात कर माँ से। माँ से बात कर। सुन मैं नंबर क्या मैंने चेक किया ना कि प्रूफ दे भाई, नहीं तो थाने में जाए। थाने की बात कर, समझे हम हमारा बात होगी। माँ से बात कर। ऐसा है, उसको समझा दो। फिर बात करो। आप करो बात। ना ना ये क्या कह रहे थे आप? तू घर में आता बड़ा काम करना। अब भाई साहब आप लोग बात करके भिजवा देना। एक मिनट दीदी, एक सेकंड। बार बार फोन ना मेरा, हम लेट हो जाएंगे। उसको इतना ही कह दो कि उसकी आईडी, कोई भी एक आईडी भेज दो नहीं आप करो ना बात। ताकि अभी माऊ से बात करी है, माऊ अब डाल दिया नंबर। व्यस्त अभी, कोई बात नहीं, चलो आप हो आप कोई बात नहीं। नंबर है आप अभी आप लोगों से काम है, बस एक वो दे देना। बाकी आप यूट्यूब पे देख सकते हो, चैनल है मेहंदी दत्ता सेविका के नाम से। कैसे जाना? ठीक है, इधर से यूं जाओ। पहले आप जाओ, हमारी गाड़ी खड़ी है। आप चलो पहले, मैं बाद में आ जाती हूँ, आप चलो। तो कितनी बार तो मैं लिया है मैंने, इधर राजकुमार ले आओ, इधर मन के झारखंड में कौन छोड़ रहा है? हाँ वो झारखंड ले गए मेरा उन्हें। नंबर दे। गाइज मैंने बोला जो वो दिमाग की दवाई खाता था, कम से कम मुझे वो तो बता दो कौन सी है। तो उनके पास स्लिप तो नहीं थी, लेकिन उसके रैपर थे दवाई के, जो कि मैंने उसके भाई से देखो लिए। और ये लेते हुए ना मुझे बड़ा दुख हुआ कि मतलब बस कुछ नहीं मैं बता सकती। तो मैं ये रैपर जो है दवाई के इस पॉलिथीन में डालकर अपने साथ ले आई हूँ कि उसको उसके दिमाग की जो है दवाई हम दिलवा सकें। और बाकी तो गाइज हमें कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। ये पड़ोसी थे, उनके कुछ इनसे बातचीत हुई है, इनका नंबर लेकर आए हैं। सो चलते हैं गाइज, ये था हमारा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना जी। मुझे तो बहुत दुख हुआ इस फैमिली के पास जाकर। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।